नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ मैं बता दूं, HDI एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप IAS का एग्जाम दे रहे हो, UPPCS RO ARO अदर किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, SSC रेलवे बैंक कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो HDI से एक प्रश्न निश्चित पूछा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए आज हम HDI में क्या क्या देखने वाले हैं कि HDI की वाकई में आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आवश्यकता पड़ी, एक किस तरह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से अलग है, राइट। उसके बाद देखेंगे कि इसको कौन जारी करता है, कौन इशू करता है, इसमें किन किन का योगदान है, कंट्रीब्यूशन को हम देखेंगे कि कौन कौन लोग जो है HDI के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसके डायमेंशन को देखेंगे, इसके कितने आयाम हैं, राइट। उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे कि इसमें जीवन प्रत्याशा का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है, राइट। उसके बाद आपका लिविंग स्टैंडर्ड किस प्रकार का है, इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू पे डिस्कस करेंगे कि जो HDI की वैल्यू 0 से 1 तक होती है, किस तरह से ये जो है बढ़ती घटती है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इसमें ये देखेंगे कि समय समय पे इसमें कौन कौन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, कब कब इसमें संशोधन किया गया है। उसके बाद लास्ट में देखेंगे HDI 2022 जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके बारे में देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे इसका क्या महत्व है, इंडिया की रैंकिंग क्या है। फिर HDI में इंडिया देखेंगे कि HDI में जो इंडिया है ये हम बात करेंगे 1980 से लेके आज तक। तो इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे जहां से आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता ही है, राइट। तमाम चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही ध्यान से क्लास को देखना है और अंत तक देखना है। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, HDI को देखते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है साथियों, अगर हम HDI की बात करते हैं, HDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आ जाती है कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हम ये बात करें कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी मेरे प्यारे साथियों, तो एक बात सामने आता है कि जैसा कि आप जानते हो HDI से पहले जब ये बात की जाती है कि जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एक शब्द आप ये अक्सर सुनते हो जब भी इकोनॉमी पढ़ते हो, तो एक आर्थिक विकास सुनते हो और दूसरा पढ़ते हो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें 1990 की पहले की बात करें, तो 1990 से पहले लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे। किसकी बात करते थे? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे ना, राइट। तो आर्थिक समृद्धि की बात करते थे और आर्थिक समृद्धि का जो मूल तत्व है कि आर्थिक समृद्धि को कैसे मापा जाए, तो इसके लिए लोग क्या करते थे? PCI, पर कैपिटा इनकम की बात करते थे कि ये देखते कि अगर किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, अगर जो है PCI ग्रोथ कर रही है, अगर जो पर कैपिटा इनकम क्या है, बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, ये माना जाता है। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है तो लोगों का ये मानना था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो लोगों के जो हैप्पीनेस है वो खुशहाली बढ़ेगी, लोगों का कल्याण बढ़ेगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये देखा गया कि आर्थिक ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो रही है, इकोनॉमिक समृद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन खुशहाली नहीं बढ़ रही है, लोग स्वस्थ नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, उनके अंदर खुशियां नहीं है, वो आनंदित नहीं हो पा रहे हैं, कल्याण की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सामने आई। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो फिर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, किसने? यूएनडीपी ने 1990 में एक HDR रिपोर्ट जारी करता है। क्या जारी करता है? HDR रिपोर्ट जारी करता है। और इसी HDR में HDI की बात करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है, राइट। इसी HDR में HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है 1990 में, और उसी में HDI का कंसेप्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट आता है, और तब से HDI हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।
राइट। तो एक तो हमने ये देखा कि हमें एचडीआई की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो एचडीआई की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि एक सही सही डाटा नहीं दे पाता कि लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए किसको शामिल किया गया, एचडीआई को शामिल किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट को शामिल किया गया। तो देखो, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ पीसीआई ही नहीं आता, पर कैपिटा इनकम नहीं आता, बल्कि इसके साथ साथ हम किस पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं। एजुकेशन के बाद हम किस पे बात करते हैं, हेल्थ पे बात करते हैं, राइट। एजुकेशन पे बात करते हैं, हेल्थ पे बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम पे बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि लोगों के पास चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हैं कि नहीं, लोगों की पहुंच है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, राइट। तो हमने देखा कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है और एचडीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आर्थिक जो विकास है कहीं ना कहीं वह सही आंकड़ा या सही डेटा हमें नहीं प्रस्तुत करता कि लोग खुश हैं कि नहीं, लोगों का कल्याण हो पा रहा है कि नहीं, राइट। इन चीज़ों को हमने देखा कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, राइट। आइए अब हम आगे देखते हैं कि जो एचडीआई है, एचडीआई को जारी कौन करता है, राइट। तो अगर हम एचडीआई की बात करते हैं तो देखो, एचडीआई को जारी कौन करता है, राइट। तो इसे जारी कौन करता है, अगर हम ये देखते हैं तो इसे जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है, यूएनडीपी द्वारा जारी करता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। इस बात को आप समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि मैं एक चीज यहां पे और बता दूं, यूएनडीपी की स्थापना कब होती है, 1965 में यूएनडीपी की स्थापना की जाती है और यही यूएनडीपी जो है एचडीआई रिपोर्ट को जारी करता है, राइट। तो इस चीज को हमने देख लिया कि यूएनडीपी द्वारा एचडीआई रिपोर्ट जारी की गई और पहली बार 1990 में ये रिपोर्ट जारी की जाती है, राइट। इस चीज को हमने देख लिया कि एचडीआई को कौन जारी करता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो एचडीआई है इसमें किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा। अगर हम योगदान की बात करें तो किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा, तो देखिए सबसे पहले जो व्यक्ति थे और महत्वपूर्ण थे वो महबूब उल हक थे। कौन थे, महबूब उल हक। महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एचडीआई की जो रिपोर्ट थी, जो उसको तैयार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महबूब उल हक। और इनके कुछ साथी थे महबूब उल हक के, इनके साथी और कौन थे, AK सेन। आपको नाम याद रखना है क्योंकि पूछता है। AK सेन इनके सहयोगी थे। इनके अलावा एक और इनके सहयोगी थे, सिंगर हंस। कौन थे, सिंगर हंस, राइट। तो अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो एचडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसको तैयार करने में निम्नलिखित में से किन का योगदान महत्वपूर्ण था, तो आपको याद रखना है महबूब उल हक का योगदान था। इसके साथ AK सेन और सिंगर हंस, इन तीनों लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें कि महबूब उल हक जो थे ये किससे प्रभावित थे, तो हमारे एक महत्वपूर्ण भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। कौन है, अमर्त्य सेन एक महत्वपूर्ण भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो अमर्त्य सेन का एक थ्योरी है अमर्त्य सेन की, और उस थ्योरी का नाम है वास्तविक गरीबी, रियल पॉवर्टी। क्या है, वास्तविक गरीबी, राइट। वास्तविक गरीबी की बात करते हैं, रियल पॉवर्टी की बात करते हैं। और अमर्त्य सेन साहब का मानना था कि जो वास्तविक रियल पॉवर्टी है वो क्या होती है, गरीबी ये नहीं है कि हमारे पास फूड क्राइसिस है, हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है इसलिए हम गरीब हैं, या हमारे खाद्यान्न तक हमारी पहुंच नहीं है, इन तमाम चीज़ों को ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि भारत में जो अकाल पड़े थे, अकाल की वजह किसी जो बहुत सारे लोग मरे, जैसे 1943 के अगर हम बंगाल अकाल की बात करें तो उस दौरान क्या हुआ कि खाद्यान्न की कमी हो गई, और खाद्यान्न की कमी होने के कारण क्या हुआ, 3.5 से 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जब अमर्त्य सेन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं अकाल का, तो ये पाते हैं कि इसलिए भारतीय जो है लोग इतना मारे गए, भूख की वजह से नहीं मारे गए, बल्कि उनकी वहां तक पहुंच नहीं थी। खाद्यान्न की कमी नहीं थी, बल्कि खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच नहीं थी, इसलिए इतने बड़े स्तर पे लोगों की मृत्यु होती है। तो ये कहते हैं कि जो गरीबी है वो क्षमताओं का अभाव है। क्या है, क्षमताओं का अभाव।
कहते हैं गरीबी क्षमताओं का अभाव है, राइट। गरीबी क्या है? क्षमताओं का अभाव है। और इस बात से महबूब उल हक बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने जब एचडीआई इंडेक्स का निर्माण कर रहे थे, या आप ये कह लीजिए कि जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, राइट। तो ये एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, कभी कभी प्रश्न बनता है कि सीधा सीधा कि वास्तविक गरीबी का सिद्धांत किसने दिया था, या वास्तविक गरीबी का जो कंसेप्ट है कुछ से है, अमर्त्य सेन साहब से। या कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो क्षमताओं का अभाव, गरीबी क्षमताओं का अभाव है, इस रूप में गरीबी की व्याख्या किसने किया है, तो उसकी व्याख्या किसने किया है? अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन से प्रभावित कौन थे? महबूब उल हक थे। और इन्होंने इसी को बेस बना के इन्होंने भी गरीबी को क्या, क्षमताओं का अभाव ही माना है, राइट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, एचडीआई है, एचडीआई के अगर हम किसकी बात करें? आयाम की बात करें। किसकी बात करें? आयाम। अगर हम इसके आयाम की बात करें साथियों, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर हम आयाम की बात करते हैं तो इसकी 3 महत्वपूर्ण आयाम है। पहला कौन सा है? पहला है इसमें स्वास्थ्य। पहला क्या है? स्वास्थ्य। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें किससे जुड़ जाती हैं? जीवन प्रत्याशा से जुड़ जाती हैं। किससे जुड़ जाती हैं? जीवन प्रत्याशा से, राइट। तो जब चीजें जीवन प्रत्याशा से जुड़ जाती हैं तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, ये कहीं ना कहीं संबंध रखता है किससे? स्वास्थ्य से। जरा आप सोचिए कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अब माँ स्वस्थ होगी तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, और जब स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी तो कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है बेहतर होगा, जीवन प्रत्याशा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आपका अगर चीज़ें बेहतर हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, एक लंबी आयु जी रहे हैं, तो ये माना जाता है कि कोई भी देश जो है उसकी आर्थिक जो विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। अगर व्यक्ति जीवन प्रत्याशा कम है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। ये तो दिख रहा है कि समृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट होने के लिए यह आवश्यक है, यह नितांत आवश्यक एक शर्त है कि व्यक्तियों का, वहाँ पे रह रहे लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। जैसे अगर हम वर्तमान में इंडिया में बात करें तो लगभग आप मान के चलना कि 67.2 के आसपास हमारे यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है, ऐसा HDI 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है, राइट। तो ये जीवन प्रत्याशा। दूसरा इसका आयाम क्या है? शिक्षा या ज्ञान दिया रहता है, नॉलेज की बात करता है। तो दूसरा आयाम क्या है? शिक्षा या ज्ञान की बात करता है, राइट। तो इस पे भी आपको ध्यान है। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें कही जाती है। एक तो जो है वार्षिक शिक्षा की बात की जाती है कि स्कूलिंग की औसत वर्ष, और दूसरा होता है कि स्कूलिंग का अप्रत्याशित वर्ष। तो जब स्कूलिंग की औसत वर्ष की बात की जाती है, स्कूलिंग के इसमें औसत वर्ष की बात की जाती है, और स्कूलिंग के क्या है? अप्रत्याशित वर्ष की बात की जाती है, राइट। एक्सपेक्टेड ईयर और एवरेज ईयर की बात की जाती है। अगर हम रिपोर्ट के हिसाब से देखें, HDI रिपोर्ट जो 2022 आई है, उसके हिसाब से अगर हम भारत के संदर्भ में इसको देखें तो जो औसत वर्ष है भारत का 6.7 है, और अगर एक्सपेक्टेड ईयर की बात करें, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करें, तो यह कितना है? 11.9 वर्ष है, राइट। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तीसरा महत्वपूर्ण आयाम क्या है? तीसरा आयाम है PCI, पर कैपिटा इनकम की बात करता है, पर कैपिटा इनकम की बात करता है। और पर कैपिटा इनकम किस पे निकालना चाहिए? GDP पे नहीं। ये सब बात को आप एकदम नोट कर लेना कि जो HDI होता है उसमें जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, इसके डायमेंशन की, तो इसमें आपको GDP नहीं लेना है। क्या लेना है? GNI लेना है, ग्रॉस नेशनल इनकम लेना है। और यह 2 आधार पे निकाला जाता है। किस आधार पे? एक तो डॉलर के आधार पे निकाला जाता है, और एक PPP के आधार पे निकाला जाता है। किस पे? परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निकाला जाता है, और एक डॉलर के आधार पर निकाला जाता है। अगर इस आधार पर हम देखें तो लगभग 6580 डॉलर के आसपास जो है इस समय भारत की पर कैपिटा इनकम मानी जाती है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखोगे, राइट। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि जो HDI है, HDI की वैल्यू
अगर हम HDI के वैल्यू की बात करें, मूल्य की बात करें, तो HDI कितने से शुरू होता है? 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक शुरू होता है, राइट? ये आपको रखना। तो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है कि अगर किसी भी देश को HDI में 0 वैल्यू मिला है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से बेकार है, वह 0 है, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट 0 है, बिल्कुल ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, राइट? और अगर किसी कंट्री को 1 मिला है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अपने सर्वोच्च स्थान पे है, राइट? तो ये 0 से लेके 1 के बीच में ही इसका मान दिया जाता है। तो इसके मान को भी हम देखेंगे कि अगर 0.8 के ऊपर है तो बहुत ज्यादा वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट है, अति, राइट? तो ये वही माना जाता है कि ये सर्वोच्च ह्यूमन डेवलपमेंट है। अगर ये जो है 0.7 से 0.8 के बीच में है तो उच्च माना जाता है। अगर ये 0.5 से 0.7 के बीच में है तो मध्यम माना जाता है। क्या माना जाता है? मिडिल, मध्यम। और यहीं पे खड़ा है क्या? भारत। भारत किसके अंतर्गत आता है? मध्यम। अगर ये 0.5 से नीचे है तो ये माना जाता है कि वहां पे कहीं ना कहीं जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वह कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे है। इन तमाम चीज़ों को भी देखा जाता है। उसके बाद आता है कि हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें कब कब और कब कब कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई या किस प्रकार इसमें संशोधन किए गए, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। अगर हम इसमें देखें कि किस किस समय क्या क्या जोड़ा गया, राइट, या जोड़ा गया या संशोधन क्या क्या हुआ, तो देखो मैं एक चीज बता दूं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1990 में एक कंसेप्ट मैं आपको याद करा। अगर 1990 में क्या आया? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है 1990 में। अगर हम 1995 की बात करें तो 1995 में जो UNDP है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें 2 और महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ देता है। क्या क्या जोड़ता है? 2 महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ देता है, जिसमें पहला क्या है? एक है जिसमें पहला जोड़ देता है GDI। क्या जोड़ता है? GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। यह कब जोड़ा गया? 1995 में। 1995 में ही जोड़ा गया GEM। क्या जोड़ा गया? GEM, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। तो इसको जोड़ा गया 1995 में। इसके अलावा अगर हम देखते हैं 1997 में जब हम पहुंचते हैं तो इसमें फिर कुछ न कुछ नई बातें जोड़ी जाती हैं और 1997 में जोड़ दिया जाता है HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्या जोड़ा जाता है? HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जोड़ा जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 2010 में इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे बदलाव किया जाता है और इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण जो है इंडेक्स जोड़े जाते हैं। जैसे 2010 में क्या क्या जोड़ा गया, राइट? तो जब हम 2010 में आते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं कि 2010 में पहला चीज जोड़ा गया था कि IAHDI, राइट, इस चीज को जोड़ा गया है। इसका मतलब है इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जोड़ा गया, राइट। इसके अलावा क्या जोड़ा गया था? इसके अलावा आप देखते होंगे GII, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ये 2010 में जोड़ा गया था। इसके अलावा आप देखोगे, आपने देखा होगा MPI, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो MPI, GII, AIHDI ये सब 2010 में जोड़े गए हैं। तो यहां से लगातार प्रश्न पूछा जाता है। आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहला प्रश्न कि HDI की शुरुआत कब हुई? 1990 में। फिर जो पूछ सकता है कि GDI या JEM HDI में कब जोड़ा गया? तो 1995 में। 1997 में HPI जोड़ा गया, राइट, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। उसके बाद पूछता है कि 2010 में क्या क्या बदलाव किए गए? तो इसमें IAHDI, GII, MPI, इन तमाम चीज़ों को जोड़ा गया। यहाँ से हर जगह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, राइट। उसके बाद अगर हम HDI की बात करते हैं कि जो 2022 में HDI की जो रैंकिंग क्या है, अगर हम 22 में HDI की रिपोर्ट की बात करें तो 2022 में
पहली बात एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिपोर्ट आती है वो एक साल पहले की होती है। जैसे अगर 2022 में रिपोर्ट आई है ना एचडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसमें जो आंकड़े होंगे वो 2021 के होंगे। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2021 का अगर वैल्यू पूछ लिया जाएगा कि 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, तब आप 2022 के रिपोर्ट को ध्यान में रखोगे, राइट। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि 2022 में क्या होगा, 21 का ये पूछा है। तो ये इस तरह से होता है। अगर 22 में रिपोर्ट आई है तो मैं एक चीज बता दूं, वो रिपोर्ट किस बेस पे है, 21 पे आधारित है। तो 2022 में अगर हम बात करें तो एक्चुअल रिपोर्ट 2021 की है, राइट। तो इसमें अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 132वें स्थान पर है, राइट। 132 है इंडिया का। अगर हम ये देखें कि पहले स्थान पे कौन सा कंट्री है, पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे आप लिख दीजिए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पे कौन सा है, दूसरे स्थान पे है नॉर्वे। तीसरे स्थान पे कौन सा आता है, तीसरे स्थान पे आता है आइसलैंड। कौन आता है, आइसलैंड आता है। और चौथे स्थान पे कौन सा आता है, हांगकांग। हांगकांग अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था केवीएस में इसी को लेके, जिनमें पहले 3-4 स्थान नहीं देके 5वां ऑस्ट्रेलिया दिया था। 5वें स्थान पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए कि अगर हम एचडीआई की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, राइट। तो ये 5 स्थान तक आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और 2021 की अगर हम बात करें, 2021, एक चीज़ और इसमें याद रखिए कि इसमें भारत की वैल्यू कितनी आई है। तो अगर हम भारत की वैल्यू की बात करें तो 0.633 है, राइट। ये भारत की वैल्यू आई है। अब हम 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 21 में क्या होता है, ये एक्चुअल में 2020 का है। इसमें भारत की रैंकिंग 130 है और उसकी जो वैल्यू है, अगर हम वैल्यू की बात करें तो 0.645 है। तो यहां पे एक चीज समझना बहुत ही जरूरी हो गया है कि देखिए 2022 में 0.633 है और 2021 में 0.645। तो यहां पे एचडीआई क्या हो गया, कम हो गया, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और यह पहली दफा है, कोरोना का कारण ऐसा हुआ, और ये पूरे भारत के इतिहास में पहली दफा है जब भारत की जो एचडीआई है कम आई हो। 1980 में, मैं एक चीज बता दूं, 1980 में पहली बार एचडीआई की बात की गई थी जो भारत, देखो एक चीज ध्यान में रखना है, 1990 से शुरू है, लेकिन भारत की जो गणना की जा रही है एचडीआई की, वो कब से की जा रही है, 1980 से की जा रही है। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की जो एचडीआई की जो भारत की गणना है किस ईयर से की जाती है, तो 1980 से की जा रही है। और इस समय भारत की जो वैल्यू कितना थी, 0.320, ये वैल्यू थी 1980 में भारत की एचडीआई की। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो लेकिन इसके बाद लगातार ग्रोथ हुआ है और ये पहली दफा है 2022 में जब भारत की एचडीआई की जो ग्रोथ है, जो निरंतर लगातार बढ़ रही थी, वो क्या हो गई, घट गई, राइट। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों हमने पूरे एचडीआई को देख लिया। एक बार मैं आपको हल्का सा रिवीजन करा देता हूं, चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं ताकि आप चीज़ों को समझ सको, राइट। तो ये है एचडीआई की हम बात करते हैं। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब से शुरू किया गया, 1990 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का स्थापना 1965 में की गई। जब यूएनडीपी ने 1990 में पहली बार एचडीआई जो इंडेक्स जारी किया था, तो उस समय क्या हुआ कि जब जारी किया और उसके बाद ये इसके कितने आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं, जिसमें क्या क्या है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और पीसीआई। स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा है, औसत वर्ष है, प्रत्याशित वर्ष है। पीसीआई जीएनआई पे निकाला जाता है जो वर्तमान में $6580 है या PPP के आधार पे होता है, राइट। उसके बाद अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू कितना, 0 से 1 लिया जाता है। ये तमाम चीजों को हमने डिस्कस किया, ठीक है। योगदान में, एचडीआई के योगदान में महबूब उल हक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके सहयोगी एके सेन और सिंगर हंस भी हैं। ये किससे प्रभावित हैं, अमर्त्य सेन से प्रभावित हैं। अमर्त्य सेन ने वास्तविक गरीबी की जो है थ्योरी दी है और इन्होंने गरीबी को क्षमताओं का अभाव माना है, इससे ये प्रभावित हैं, राइट। इसके अलावा हमें देखते हैं कि एचडीआई कब जोड़ा गया, 1990 में एचडीआई या 95 में जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट जोड़ा गया 95 में। 97 में ह्यूमन
पॉवर्टी इंडेक्स जोड़ा गया। 2010 में IAHDI जोड़ा गया। IA का मतलब होता है इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। GII जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। उसके बाद MPI मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ये सब 2010 में जोड़े गए। फिर हमने HDI को देखा 2022 में। 2022 में हमने एक रिपोर्ट देखा कि आई है जिसका संबंध 2021 से। भारत की रैंकिंग कितनी है? 132 भारत की रैंकिंग है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, हांगकांग है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और भारत की वैल्यू 0.633 है। 21 को भी हमने देख लिया कि 21 में जो HDI आई थी, जो 20 का डाटा प्रस्तुत करती है, उसमें भारत 130वें स्थान पे है। भारत की वैल्यू 0.645 है। इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया और आज पूरी तरह से हमने HDI को समझ लिया, राइट। तो कहीं ना कहीं HDI आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, राइट। तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आप इस चीज़ों का जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बड़ी आसानी से आपको रिवाइज करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सबको बहुत ही मज़ेदार लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा और अपने कई क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए आपने पक्का कर लिया है, राइट। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं UPPCS 2023 के लिए एक प्रोग्राम चला रहा हूं। उस प्रोग्राम के तहत ये सारी क्लासेस चल रही हैं और आपको पूरा कंप्लीट UPPCS की पढ़ाई इस पे की जा रही है रायसद स्टडी सेंटर पे, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए ज़बरदस्त, राइट, ताकि आपके सामने कोई और खड़ा ना होने पाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद।